नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। तो आज हम टेस्ट लगाने वाले हैं करंट अफेयर्स के लिए और ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। जनवरी तक हुआ है पूरा, जब तक जनवरी तक जितने जितने सारी चीज़ें हुई हैं वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला बोला, यह एक वैधानिक निकाय है, यह रेल मंत्री के अंतर्गत कार्य करता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिंपल सी बात है। इसने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से बोल रहा है कौन से कथन गलत है। तो हाँ, रेलवे सुरक्षा आयोग एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही है, बस ने गलत मांगा है। यह रेल मतलब सभी तीन तो गलत नहीं होंगे। यह रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएंगे। यह रेल मंत्रालय के अंदर काम नहीं करता है, यह फंक्शन करता है किसके अंदर? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, याद रखिएगा, सिविल एविएशन। हाँ, देखने से लग सकता है क्योंकि रेलवे का ही कमीशन है, आयोग है, तो ये सिविल एविएशन में क्या कर रहा है, पर सिविल एविएशन के अंदर ही काम करता है, हेड बाय द हेड। इसका हेड होते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, CCRS। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, न कि दिल्ली में। तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये 2 स्टेटमेंट जो होंगे वो इसने गलत पूछा है, 2, केवल 2, मतलब 2 और 3 गलत हो जाएंगे। राष्ट्रपति ध्वज के बारे में बात कर रहा है, जो प्रेसिडेंट्स कलर्स होते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह सम्मान किसी सैन्य इकाई को केवल शांति काल में राष्ट्र के प्रति की गई असाधारण सेवा के सम्मान में प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति काल में हुई थी। देखिए, सिंपल सी बात है, जो प्रेसिडेंट के कलर्स दिए जाते हैं, हाँ, प्रेसिडेंट के कलर्स दिए जाते हैं, उनको एक तरह की उपाधि दी जाती है। क्योंकि शांति काल में और वॉर के टाइम में, पीस और वॉर के टाइम में उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट करके कोई असाधारण काम किया है, असाधारण सेवा किया है, इसलिए उनको सम्मान दिया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ केवल शांति में नहीं, वॉर में भी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस सम्मान की जो शुरुआत की गई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके टाइम की गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1951 के टाइम। ठीक है, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट जो हैं, कथन पूछा है सत्य कौन से कथन है, तो ये डी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि भारत रासायनिक परिषद ICC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, यह भारत में रासायनिक उद्योग की सभी शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। ठीक है, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत निकाय है। इसे वर्ष 2024 के OPCW द हेग पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो स्टेटमेंट बोल रहा है सत्य कौन से हैं, सत्य पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो, पहला वाला बिल्कुल सही है कि यह भारत के राष्ट्रीय उद्योग की सबसे ऊंची और सर्वोच्च निकाय है, क्योंकि इसने बोला है ना कि इंडियन केमिकल काउंसिल ICC एपेक्स बॉडी है ये, और 1938 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1938 में इस्टेब्लिश हो गई थी। और पहला वाला स्टेटमेंट सही है, और दूसरा वाला जो है ये वैज्ञानिक मंत्रालय, इस मंत्रालय जो मिनिस्ट्री दिया है ना, ये गलत दिया है। ये मिनिस्ट्री इसके अंदर नहीं आता। तो इसके जो मिनिस्ट्री होती हैं, ये होती हैं द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जो कि देखने से लग रहा है कि नहीं हो सकती, पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ होता है। तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। और थर्ड वाला इसे वर्ष में, हाँ, OPCW द हेग पुरस्कार का प्रदान किया गया है। तो 1 और 3 विल राइट आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा C। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किन संस्थानों ने ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म GMP लॉन्च किया है? तो कौन से संस्थान है जो GMP को लॉन्च किए हैं? बोल रहा है UNEP दे रहा है, क्लाइमेट क्लब दे रहा है, या यूनाइडो दिया है। इनमें से GMP में कौन कौन लॉन्च किए हैं? तो ये क्लाइमेट क्लब और यूनाइडो ने लॉन्च किया है मिलके। UNEP का कोई योगदान नहीं है यहाँ पे। ये आइडिया आया कहाँ से है? 28 जो कोप हुआ है ना, हमारा कोप हुआ है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुआ है नेशनल दिसंबर 2023 वाला, उसमें ये आइडिया, वहाँ से ये आइडिया आया था कि ठीक है, मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म GMP को लॉन्च किए हैं। तो उसमें यूनाइडो और GMP है ना, मतलब यूनाइडो और ये क्लाइमेट क्लब दोनों मिलकर GMP को लॉन्च किए थे। बस सिंपल सी बात है, इसमें UNEP का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा B। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन की योजना जो चला रहे हैं, हमारी जो भारत सरकार चला रही है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका नोडल मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। जो 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन है, देखो 2 तरह की योजनाएं होती हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, एक सेंट्रली सेक्टर होती है। तो सेक्टर वाली पूरा पैसा देती है सरकार, मतलब जो सेंटर देती है, और सेक्टर में जो होती है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सेक्टर स्कीम है, तो कुछ सरकार दे देगी और कुछ राज्य सरकार देगी, मतलब मेन सरकार और राज्य सरकार। ठीक है,
और इसकी नोडल इसकी जो नोडल एजेंसी है, मतलब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में पढ़ाई वाली है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी है। और ये स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेक्टर स्कीम है, सॉरी सेक्टर स्कीम है। तो इस सेक्टर स्कीम में कुछ पैसे आप गवर्नमेंट भी देगी, मतलब मेन गवर्नमेंट भी देगी, राज्य सरकार भी देगी, और स्पॉन्सर्ड होती है, पूरे पैसा देना होता है। ठीक है, एक मिनट। तो ये जो स्कीम है ना, प्रायोजित स्कीम, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सेक्टर मतलब जो 100% जो है सरकार देगी, स्पॉन्सर्ड होती है जो कि स्पॉन्सर कराती है स्टेट से और लोगों से, एजेंसी से स्पॉन्सर कराती है। तो फिफ्थ का हमारे पास जो सबसे पहले जो फिफ्थ का ये जो है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तो हमारे पास दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। मंत्रालय भी गलत दिया है, मंत्रालय तो एजुकेशन का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, आईसीसी एकमात्र स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण है। कारक क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। मतलब जो आईसीसी है ना, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, वो यूनाइटेड नेशन का जो एक अंग है। ठीक है, तो देखो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, जो स्टेटमेंट पहला दिया है, अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी एकमात्र स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण एकमात्र है। आईसीजे अलग है, आईसीसी अलग है, ग्लोबल कोर्ट है वो। ठीक, और ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि संयुक्त वो उसका अंग नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ना कोई उसको। और उसका जो ऑरा है, ठीक है। आईसीजे थोड़ा अलग है, आईसीजे जो होता है नॉट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, ये क्रिमिनल कोर्ट है। आईसीजे जो है ना, आईसीजे यूएन की बॉडी है, याद रखिएगा। आईसीजे यूएन की बॉडी है, आईसीसी यूएन की बॉडी नहीं है। तो हमारे पास जो है पहला सही है और आर असत्य है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले दिनों में इरेज क्रॉसिंग इन दो देशों के बीच में बहुत विवाद रखा था। तो ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, पैलेस्टाइन के बीच में ये चल रहा था, इरेज क्रॉसिंग। हाल ही में समाचारों में रहा नेफ्रिथ्रोमाइसिन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक ओरल कैंसर की दवा है, यह पूर्णतः भारत में निर्मित स्वदेशी उत्पाद है। इसे मिनाफ व्यापारिक नाम के तहत बाजार में उतारा गया है। उपयोग में सभी सत्य हैं। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ओरल कैंसर की दवा है, ये वाला सत्य नहीं है स्टेटमेंट। क्यों? रिसेंटली इंडिया इन्फॉर्म किए कि लॉन्च की है पहली बार इंडिजिनस एंटीबायोटिक नेफ्रोफाइसिन है। एंटीबायोटिक डेवलप किया है किसने? बिराक ने, मतलब बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च बिराक ने, ये बिराक ने किया है। ठीक है, मार्केट में लॉन्च किया गया मिफनाफ के, और ये कंट्री की सबसे पहली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, एएमआर को, जो कि सबसे पहले ज़्यादा फैलता ही जा रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए ये चीज़ लॉन्च की गई है, न कि ये ओरल कैंसर की दवा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह हाल ही में भारत में पहली बार आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी मतलब कोऑपरेटिव्स की बात होती है। ठीक है, कि पहली बार किया गया है। ठीक है, इस सम्मेलन का विषय था सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, और पहली बार किया गया भारत में, और ये भी है सही। ठीक है, और इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो हाँ, 1 और 2 विल बी द रॉन्ग आंसर। ठीक है, मतलब रॉन्ग इन द सेंस राइट है एक तरह का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। आसियान, अंटार्कटिक ट्रीटी, आर्कटिक परिषद मतलब काउंसिल। उपयोग में से कितने संगठनों का भारत सदस्य रहा है, मतलब है, और रहा कौन सा है? तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही, मतलब इंडिया जो है आसियान का मेंबर तो नहीं है, बट कोऑपरेशन चलता है आसियान के, मतलब इंडिया आसियान का कोऑपरेशन करता है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ है, हम आर्टिक के लिए हम ऑब्जर्वर हैं, न कि हम मेंबर नहीं हैं। वी आर ऑब्जर्वर नॉट द मेंबर। आर्टिक के लिए क्या है? ऑब्जर्वर हैं। और अंटार्कटिक के लिए हम हैं, ट्रीटी को हमने साइन किया है कॉन्फ्रेंस में, एंटायर कॉन्टिनेंट के लिए किया है। इंडिया बिकेम द मेंबर आई थिंक इन 1983 में किया था अंटार्कटिक में। दक्षिणी गंगोत्री ये सब चीज़ें वहीं पे तो हैं। आसियान की इंडिया नहीं मेंबर है, इंडिया इज़ नॉट द मेंबर, बट कॉपरेशन तो चलती रहती है, तो केवल एक ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरएनए और डीएनए के बीच में कंपैरिजन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है।
आरएनए संपादन से अस्थायी परिवर्तन होते हैं जबकि डीएनए संपादन से अस्थायी परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल गलत है, उल्टा कर दिया, स्वैप कर दिया। डीएनए ज़्यादा स्टेबल होती है, अभी हमारे अंदर डीएनए ही तो है और आरएनए से डीएनए बनती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। आरएनए ज़्यादा म्यूटेट करते हैं। जो वायरस आपने कोरोना वायरस सुना होगा, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन कर रहा था, इसीलिए कर रहा था, उसका आरएनए चेंज हो रहा था। ऑपरेशन द्रोणगिरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। द्रोणगिरी, देखते हैं क्या बोल रहा है द्रोणगिरी कि यह मिशन अच्छे खेल प्रशिक्षकों को ओलंपिक 2028 के लिए खोजने हेतु शुरू किया गया है। इसके प्रथम चरण का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में किया जा रहा है। तो इसका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन द्रोणगिरी, पहला वाला गलत है कि जो 28 तक बोला इन्होंने। ये जो पॉलिसी, ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था 2022 की चलाई गई है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि जो स्पेशल इनोवेटिव सेल होते डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में ये सब चीज़ें चलाई गई हैं, ऑपरेशन द्रोणगिरी। और इसके प्रथम क्षेत्र मतलब चरण में जिन लोगों को लिया गया है प्रथम चरण में, ये यही लोग हैं। कौन से? ये हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में किया जा रहा है ये सारे प्रथम चरण। तो ये ज़्यादा सही हो जाएंगे। स्टेटमेंट सेकंड विल बी द राइट आंसर। पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी तो द्रोणगिरी को एक इंटीग्रेटेड जियो स्पेशियल डाटा शेयरिंग इंटरफेरेंस कर रहा है। मतलब लिख देती हूँ, जियो स्पेशियल मतलब एक जगह का डाटा लेने के लिए डाटा शेयरिंग इंटरफेस सॉरी, ठीक है। तो ये इसके लिए कर रहा है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, सेकंड ही सही है। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन में संबंध में किस निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भूख और गरीबी क्यों हो रहा है? इसके 148 सदस्य हैं। वैश्विक गठबंधन कोएलिशन, यही ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी के लिए विकसित देश शिक्षा से $150 बिलियन समर्पित निधि बनाएंगे। भारत घरेलू सब्सिडी प्रतिबद्धताओं के कारण इसमें सदस्य नहीं बन पाया था, ठीक है। तो इसके लिए अलग मेजर कंसर्न से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो देखो 18th वाला जो G20 अभी सबमिट हुआ है ना, इसके लिए उसमें भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। 18th का जो G20 हुआ है, 18th G20 हुआ है ना, और हेल्ड हुआ है कहाँ? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक। ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी वाज आल्सो लॉन्च्ड, एक्सलेट करने के लिए लॉन्च किया गया था। मतलब उसका जो मेन लोग थे ना 148 देख तो थे, ये सही बात है, बट इसकी जो विकसित स्वेच्छा से $150 बिलियन जो डॉलर हैं वो बनाएंगी, ये गलत है। भारत घरेलू सब्सिडी प्रतिबद्धताओं के कारण इसमें सदस्य नहीं बना है, तो इंडिया नॉट बिकेम द डोमेस्टिक सब्सिडी इसकी वजह से। और इंडिया जो है देख लेते हैं पहले उसके मेंबर भी है कि नहीं, ठीक है। हाँ मेंबर तो है, लेकिन इंडिया मेंबर है, बट लेकिन जो भारत घरेलू सब्सिडी प्रतिभाग के सदस्य में नहीं बना है, उसका लिए सदस्य नहीं बना है, ठीक है। तो हमारे पास 13 का सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा। महामारी निधि परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह दिल्ली में G20 घोषणा पत्र में स्थापित की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य संबंधी पहली सार्वभौमिक घोषणा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी कार्यान्वयन संस्था है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी है। तो उसमें से सत्य कौन सा दिया हुआ है? सत्य कौन सा है? तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं दिया हुआ है। पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में, ठीक। और नेक्स्ट बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्रीय शांति स्थापना मतलब PBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है कि हाल ही में भारत को 2025-26 के लिए पुनः चुना गया है। इसके सदस्य देश का जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ही आंसर सही हैं कि उसी परिषद से चुने जाते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुखना झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सुखना झील कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा। यह एक कृत्रिम झील है, मतलब मैनमेड झील है, आर्टिफिशियल झील है, सॉरी। इट हैज़ डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल वेटलैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा जो 16 हो जाएगा। कथन असत्य पूछा है ना, न तो 1 न तो 2, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाचारों में रही लेक करीबा कहाँ स्थित है? जो समाचार में रही है लेक करीबा, वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है, ठीक है। हाल ही में नो योर मेडिसिन जो KYEM ऐप को लॉन्च किया गया है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह स्वास्थ्य मंत्रालय के देशव्यापी का पहल है, ठीक है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आयुर्वेदिक और यूनानी दवा को एकीकृत किया जाएगा।
कौन सा, यही नो एयर मेडिसिन में। नो एयर मेडिसिन में इतने एक्सपेरिमेंट क्यों किए जाएंगे? नो एयर मेडिसिन मतलब आप जानो कि आपको क्या हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स जो है स्पोर्ट्स के लॉन्च किए नेशनल अपील टू स्ट्रेंथन द फाइट अमंग द, ये डोपिंग वाले स्पोर्ट्स सारे होते हैं, चले यहाँ पे खिलाएंगे और बाद में ले जाते हैं। अर्जिंग प्लेयर्स, कोचेज एंड द एंटायर स्पोर्ट्स कम्युनिटी टू अडॉप्ट द नो योर मेडिसिन KYM ऐप टू द एंटी डोपल, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है वो। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द नाडा इंडियाज ब्रॉडर मिशन टू प्रमोट एंटी डोपिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन एंड प्रोवाइड एथलीट्स विद द इंफॉर्मेशन एंड दे नीड टू स्टे अवे फ्रॉम डोपिंग। ठीक है, तो जो 18 वाला है हमारे पास तो दोनों ही फॉल्स हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉप हुआ था 28, 29 ऐसे कॉप हुए थे। तो कौन कौन से कॉप कहाँ हुए थे? कॉप 28 तो अभी हाल ही में दुबई UAE में हुआ है, तो दुबई UAE में हुआ है। कॉप 28 हुआ था। ठीक है, कॉप 29 जो हुआ है वो दिया है बाकू अजरबैजान में, तो अजरबैजान। और जो 30 दिया है वो बेलम ब्राज़ील में दिया हुआ है, ब्राज़ील। तो हमारे पास उपयुक्त सभी दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से विचार करेगा, बैंकिंग के लोग हैं, उपयुक्त में से कितने बैंकों को RBI ने घरेलू प्रणाली मतलब डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक ऑफ RBI कर दिया है। ठीक है, जिसमें कि ICICI को भी किया है, PNB नहीं है शायद, ICICI है, SDFC है और वो है ठीक है, मोम से याद है कौन है। देखो डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंस बात हो रही है तो ICICI है, SDFC और SBI है, वही मोमो, सिंपल मतलब एवरीवन फेवरेट। तो वो हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 और 3। PNB नहीं है, याद रखिएगा, PNB कतई नहीं है। डोमेस्टिकली इम्पॉर्टेंट सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं बैंक्स ना? ऐसे ये बैंक्स होते हैं कि सबसे ज़्यादा कितना भी टॉर्चर हो गया हो और ये अगर हिल गया एक बारी तो समझो कि बहुत टेंशन बढ़ गई है। इस मतलब जो होते हैं एकदम बैरियर है, ये प्रोटेक्शन करने वाले हैं सारी पूरी इकॉनमी को, उसकी वजह से इसमें दिया गया डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें। चीफ ऑफ डिफेंस CDS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। CDS पद की सिफारिश पहली बार कारगिल समीक्षा समिति 1999 में की गई थी, पहली बारी। इस पद की नियुक्ति 2001 में मंत्रियों के एक समूह GOM द्वारा अनुमोदित किया गया था। CDS भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु कमाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकायदा चीफ ऑफ डिफेंस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, पहला जो है कि हाँ उस टाइम सिफारिश की गई थी जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, रिव्यू कमेटी बनी थी ना कारगिल की 1999 में, तो उस टाइम बोला गया था कि भाई करते हैं। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 2001 में ये जाके सब्सिक्वेंटली रिकमेंड किया था। और द स्कोप ऑफ CDS रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस मिनिस्टर्स बट नॉट विद द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द न्यूक्लियर कमांड। हमारे यहाँ न्यूक्लियर कमांड से क्या मतलब भाई? न्यूक्लियर कमांड से हमारे पास क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमारे पास न्यूक्लियर कमांड से। 1 और 2 विल द राइट आंसर। ठीक है, हमारे पास 21 का हो जाएगा। त्वरित नवाचार अनुसंधान तैयारी, पेयर का मतलब यही होता है। ठीक है, पहल जिसे हाल ही में शुरू किया गया है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पेयर को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो पहला बोला इसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय में अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, जिसमें हब एंड स्पोक मॉडल का यूज किया गया है। ठीक है, हब एंड स्पोक मॉडल का किया गया है। राष्ट्रीय NEP 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है। ठीक है, अनुरूप तो है ही। अब आते हैं केवल वे विश्वविद्यालय जो NIRF में शीर्ष में 25 में है वो इस पहल के पात्र हैं। नहीं, केवल ऑनली लगाने पे ये चीज़ें अलर्ट होनी चाहिए। अब 22 का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 विल राइट आंसर। 2024 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर निर्धारित है। इस उपन्यास की लेखिका बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला लेखिका बन गई हैं। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही सही हो जाएगा 23 का। क्यों? क्योंकि जो बुकर प्राइज़ मिला अवॉर्डेड बाय दिस ऑथर समांता हार्वे फॉर हर ओन नोवेल ऑर्बिटल, अपनी नोवेल को ऑर्बिटल को वो दिए हैं। ठीक है, अर्लियर ऑल्सो अबाउट द 18 वुमेन थी। ये सब चीज़ों करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक को मिला है। ठीक है, वो ISS की 16 एस्ट्रोनॉट्स वाले में स्टोरीज लिखी थी। ठीक है, एक तरह के पोएम डिपिक्ट कर दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उपयुक्त में से कितने भारतीय शहर विश्व शिल्प सब शहर कार्यक्रम और यूनिवर्सिटी
यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क दोनों के तहत नामित है। दोनों के तहत कौन कौन से नामित हैं ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। पहली बात बोल रहा है कि श्रीनगर, जयपुर, मैसूर, ग्वालियर ये सब दे दिया हुआ है, तो इसमें से हमारे पास हो जाएगा 1 और 2 श्रीनगर, जयपुर, जो बी हो जाएगा मैसूर, ग्वालियर ये सब चीज़ें हम नहीं जा हो रहे हैं। श्रीनगर, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, कोझिकोडे ये सब चीज़ें दी हुई हैं। लास्ट 25वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं खेलो इंडिया और ये सब चीज़ें, ठीक है। देख लेते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है कि IWG जो बोला जा रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये किसके साथ मैच कर रहा है? हेल्ड इन बिहार अप्रैल 2025। वाइल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में तमिलनाडु, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 और जो डेट है, ठीक है, 2024 में तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गए थे, ठीक। और बस इसके बाद क्या है, ये गेम्स हो गए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो गए, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश गेम्स में गलत है, 1 और 2 इज़ द राइट आंसर। 25 का जो है नहीं उपयोग में से ये गलत ही हो गया यूनिवर्सिटी, और ये उत्तर वाला जो है ये भी, तो हमारे पास 25 का जो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, कि सही दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में से कौन सा राज्य और राज्यों को स्थापना दिवस 1 नवंबर को भी कहा जाता है? 1 नवंबर को किसको कहा जाता है? तो ये सिंपल सी बात है, पर याद नहीं आएगा, तो उपयोग सभी में से करा गया है कि हम द्वार पर रख देते हैं, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है? इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ मिलकर जारी करते हैं। इसका शीर्षक बदलती दुनिया के बच्चों का भविष्य है। इसके अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में सबसे अधिक बाल जनसंख्या थी और इसकी संभावना कम होने लगी थी। हाँ, ये बात तो सही है। 2, 3 आंसर हो जाएगा। जो पहला वाला है भारतीय स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ मिलकर जारी करते हैं, तो जो डाटा होती है ना, दो मिनिस्ट्री हो गई, 2 चीज़ें हो गई, वो मिला के दे रहा है, तो उसमें से एक न एक गलत हो सकता है या दोनों गलत हो सकता है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने कचरा पर वसूलना कर स्टार्ट कर दिया है? कचरा का टैक्स जो है वो लिया गया, आंध्र प्रदेश ने किया है। हाल ही में किस समाचार ने रहा म्यूल अकाउंट के संदर्भ में क्या कहा था? म्यूल अकाउंट में क्या कहा था? साइबर अपराध के बचने के लिए RBI के द्वारा लॉन्च किए गए क्या एक पोर्टल, ठीक है, 29 का बी हो जाएगा। यह बैंक खाता है कि जिससे उपयोग अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बी वाला बहुत ज़्यादा लगा था। हाल ही में 9वें आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया। आयुर्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है? किस वर्ष के आयुर्वेद दिवस की थीम थी? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, ठीक है, तो पहला सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में के आयुर्वेद अभ्यास की अगर मान्यता नहीं दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुर्वेद अभ्यास को अभी मान्यता नहीं दी गई है, तो क्या करेंगे, ठीक है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हमें पता है कि तब तक ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसके लिए कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे पास 30 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयोग द्वारा विकसित किया गया है ये, ठीक है। यह एप्लीकेशन जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। ये दोनों सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो दोनों सही हैं। ये इसीलिए है यूनियन होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, बस, ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है। हाल ही में आयोजित एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया जा रहा है, मतलब इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन कर रही है। इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया इस वर्ष जो है, इसका जो आयोजन है श्रीलंका में नहीं किया गया है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। न्यू दिल्ली में किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा कराया गया है, ठीक है। क्या बोला गया? मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कराया है, तो सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा ना, तो काट देंगे हम। 1 और 3 सही हो जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन का विषय एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धर्म की भूमिका थी।
ये सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया वाला यार, बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये देखने से लग नहीं रहा है कि एक एक्ट के थ्रू आया होगा। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी, और ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया आया ही क्यों था? मेन मुद्दा यही था कि NPA जो बढ़े जा रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसको सॉल्व करने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था 2016 में, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट प्रकाशित किया गया है? किस संगठन ने किया है फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट, पहली बारी ट्री असेसमेंट ने, ठीक है। तो रिसेंटली IUCN ने किया है ये पहली बार असेसमेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बाल्फर डिक्लेरेशन पत्र को 107 वर्ष हो गए हैं, और ये किससे संबंधित है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बाल्फर डिक्लेरेशन की। ये है घोषणा फिलिस्तीन यहूदी लोगों के लिए होमलैंड की स्थापना करने को लेकर थी। उस टाइम था कि यहूदियों के लिए एक होमलैंड दिया जाएगा, उस टाइम बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत एक विभाग है। इसके द्वारा वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारत की मेज़बानी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है, इसने बोला है कि यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत एक विभाग है, ठीक है। तो पहला गलत है, क्योंकि ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है सबमिट कर रहा है लेटर टू द इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को एक्सप्रेस करने के लिए कंट्री की विलिंगनेस टू होस्ट द 2036 का होस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। और ये जब इसका मतलब सेकेंड वाला तो सही है ना। और ये जो ये है यूथ अफेयर, इट्स नॉट अ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री। यह एक जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं है, तो पहला वाला इसीलिए गलत हुआ है, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी की योजना है उसके बारे में क्या बोल रहा है? यह केवल उच्च शिक्षा में प्रवेश से संबंधित है। विद्या लक्ष्मी यह नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। इसके तहत केवल सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो सारे के सारे इसके उपयुक्त सत्य हैं, ठीक है, सारे के सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के संदर्भ में कथनों पर विचार करेगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, इसके बारे में क्या बोल रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। भारत के परिस्थिति की वैदिक माधक गॉडविल को वर्ष 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया में इनको मिला है। पहले जो अर्लियर इटली, फिलीपींस और कंट्रीज़ लाइक चाइना, इन सबको हो चुका है, ठीक है। माधव गॉडगिल को मिला है वन ऑफ द 6 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। इस्टेब्लिश 2005 में हुई थी ये अवार्ड। जो अर्थ अवार्ड हुई है UNEP ने की थी और 2005 में की थी, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अवार्ड होती है एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में। निम्नलिखित पर विचार करेगा। भारत, ब्राज़ील, इटली, फिलीपींस, इसमें से किस देशों ने चाइना के जो BRIs हैं वो जाके वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो इसमें से 1 और 2 जो हैं, 1 और 2 मतलब बाहर निकल गए, 1 और 2 ये लोग नहीं हैं। बाकी इटली, फिलीपींस और पहले वाली, अब तो इटली भी शायद वो हो गई है, फिलीपींस थी और इटली है। दे एग्जिट द BRI को हटा ली, मतलब निकल गए हैं BRI से, ठीक है। और अभी हाल में अभी भी कौन निकला हुआ है उपयुक्त देश के BRI से? तो ब्राज़ील और भारत में भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज़ है हमारे चाइना के साथ। उसके बावजूद भी ब्राज़ील ऑप नॉट टू ज्वाइन द चाइना, मतलब BRI ज्वाइन नहीं करेगा ब्राज़ील, और न ही इंडिया ने सोचा कि करेंगे। इंडिया और ब्राज़ील दोनों कह रहे हैं हम नहीं करेंगे BRI को फॉलो। और उसके पहले ही फिलीपींस और ये लोग थे, अब जाके वो भी निकल गए हैं, एग्जिट कर गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 और 2 सही हो जाएंगे अब आंसर, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाली सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन भी 11 नवंबर को ही होता है। तो पहली बात, ये पहला वाला सही है कि हाँ 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और बहुत ज़्यादा फेमस कह रहे फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। और किसकी वजह से मनाया जाता है? वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की कंट्रीब्यूशन से मनाया जाता है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये बहुत ज़्यादा फेमस भी थे। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी थी उसमें भी उनका बहुत सारा योगदान था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। संजय मल्होत्रा, न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी और वी सुब्रमण्यम। तो कौन है आरबीआई के गवर्नर, कौन है इसरो के चेयरमैन, ये सब चीज़ें भी तो देखनी पड़ेंगी। तो देख लेते हैं। पहले बोल रहे हैं जो संजय मल्होत्रा हैं वो चार्ज लिए हैं आरबीआई गवर्नर। मल्होत्रा जी जो हैं वो संजय मल्होत्रा जो हैं आरबीआई का गवर्नर का चार्ज लिए हैं। और अभी हाल में दिसंबर 29 में 24 में ही जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज है वी सुब्रमण्यम, ठीक है, वो चार्ज लिया है एनएचआरसी का। वी सुब्रमण्यम ने एनएचआरसी का लिया है। और न्यायमूर्ति जो इसरो के हैं वो हैं न्यायमूर्ति जी, ठीक है, नारायण रंजन और ये मूर्ति जी, ठीक। इसमें से सही युग्म सुमेलित कौन सा है? तो पहला ही सुमेलित है, क्योंकि वी सुब्रमण्यम, एक मिनट, नारायण, देखो इसमें यहाँ पे ना ये वाला गलत दे दिया है। एनएचआरसी के जो अभी हाल में हुए हैं एनएचआरसी के, वो कौन हुए हैं उनका नाम लिख लीजिए। रामा सुब्रमण्यम, वी सुब्रमण्यम नहीं, वो कंफ्यूज हो गया। रामा सुब्रमण्यम। एनएचआरसी के जो हुए हैं वो रामा सुब्रमण्यम जी हैं। इसरो के जो चेयरमैन हुए हैं उनका भी नाम लिख लीजिए, डॉक्टर वी नारायण। ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल पहला ही सही हो जाएगा और बाकी का मैंने करेक्ट बता दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नैतिक एआई डाटा ढांचा विकसित करने की किसकी अध्यक्षता का समिति का गठन कर दिया है? तो कोई एक समिति बनाई गई है, तो वो प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य समिति बनाई गई है। अमृत ज्ञान कोष पोर्टल चेन लॉन्च किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसे केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस ने लॉन्च किया, ये बोल रहा है, ठीक है। और यह शासन प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने का एक मंत्र है। तो 43 का हो जाएगा। दोनों के दोनों जो कथन हैं सही हैं और असत्य की तरफ जाते हैं, मतलब दोनों कथन सही हैं, असत्य पूछा है तो यही दोनों होगा, ठीक है। हाल में ही विश्व बैंक से प्राप्त धन के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत को प्राप्त धन प्रेषण 21वीं सदी में किसी देश के लिए अभी तक सबसे अधिक हिस्सा है। भारत का जो धन प्रेषण है, मतलब रेमिटेंसेज आती हैं, चीन के धन प्रेषण के अधिक से 2 गुना से ज़्यादा है। जो हमारा रेमिटेंसेज है ना वो थोड़ा ज़्यादा आता है, ये बात तो हम मानते भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि रेमिटेंसेज और सबसे ज़्यादा यूएस से आया हुआ है शायद। लेट मी चेक। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आया है। इंडिया सरपास करिए सारी कंट्रीज़ को रेमिटेंसेज में, एक्सीडिंग द मैक्सिको और चाइना को भी एक्सीड कर गया है, ठीक है। और चेक कर लीजिएगा कहाँ से ज़्यादा आता है, शायद यूएस से ज़्यादा आता है, पर बहुत लोग सऊदी मार देंगे, ऐसा करके मार देंगे। पर हम करेंसी की वैल्यू भी तो देखें। भारत में किस देश के साथ समझौता के तहत दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये करा गया है फ्रांस को। हाल ही में भारत ने लेसोतो को 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी। लेसोतो ने संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह दक्षिण अफ्रीका की भूभाग में स्थित एक परिक्षेत्र राष्ट्र है। यह संवैधानिक राजतंत्र है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दक्षिण रात के लेसोथो जो है, जो हमने हेल्प की है, वो है दक्षिण रात के भूभाग में स्थित है। इनका एनक्लेव है साउथ अफ्रीका का ही। और संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी चलती है। दोनों स्टेटमेंट असत्य पूछा है तो दोनों ही न तो 1 न तो 2। और मंसूरा जो है मसूरू वो है कैपिटल किसकी? लेसोथो की, ठीक है। लेसोथो की कैपिटल भी है यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के विजेता भाषा से जुड़े निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। गगन गिल, दीपक कुमार शर्मा, सोहन कौल, मुकुट मणिराज, इन सब में कौन कौन से मिले हैं? तो गगन गिल को हिंदी के लिए मिला हुआ है, दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत के लिए मिला है, सोहन कौल को किसके लिए मिला है? सोहन कौल को भी मिला है, ठीक है। उनको मिला है काश्मीरी के लिए, कौल तो काश्मीरी। और मुकुट मणिराज उनको राजस्थानी के लिए मिला है। तो कोई पंजाबी के लिए तो नहीं मिला। 47 का जो हो जाएगा C 1 2 का 4 ही सही है, ठीक है। गगन गिल 1 2 मतलब हमने मैच कराया है 2 हिंदी के लिए। दीपक कुमार शर्मा को ये सब 21 लैंग्वेज के लिए, तो C कैसे हो जाएगा?
तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है 1 ही सही होगा। 1 इज़ राइट आंसर, ठीक है। सी नहीं होगा, गलती से हो गया है। पर सबके जो जो मिले हैं, जैसे दीपक कुमार शर्मा को मिल गया है संस्कृत के लिए, तो उसके लिए कर सकते हैं। तो संस्कृत को हिंदी मान थोड़ी नहीं लेंगे। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। विकसित पहल योगी पंचायत में, तो इसके तहत पंचायतों में नागरिक केंद्रित शासक को बढ़ावा दिया गया है। बिल्कुल, इसका परीक्षण वर्तमान में केवल पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहा है, केवल वहीं होगा और कहीं नहीं होगा, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यकारी अंग है। कौन? यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किया गया है, ठीक है। तो सेकंड वाला तो अध्यक्ष इन्होंने किया है, वो बात तो सही है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है क्योंकि ये उसका कार्यकारी अंग नहीं है। ये इस्टेब्लिश कौन करता है? तो पहला वाला गलत हो गया, कार्यकारी अंग नहीं है, ठीक है। वो यूएनजीए की पार्ट है, वो अलग बात है, इंटरनल जस्टिस सिस्टम, ठीक। और बस यही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक UNDOF के मुख्यालय कहाँ पे दिया हुआ है? तो ये तो वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं, ये सीरिया में दिया हुआ है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया गया है? तो ये कुवैत ने किया है, नाम से क्लियर हो जा रहा है। रण उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय प्रतिवर्ष करता है। इसको राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। रण उत्सव जो है, तो कथन सत्य कौन सा है? न तो 1 न तो 2, क्योंकि इसका जो करता है, मतलब रण उत्सव को जो संभालता है, एनुअल कल्चरल फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज करता है, गुजरात का टूरिज्म डिपार्टमेंट करता है, डिपार्टमेंट इन रन कच्छ में सॉल्ट डेजर्ट है इंडिया का, वही, ठीक है। और इसको जो वो करता है कल्चर और सेलिब्रेट द कल्चर और हेरिटेज कच्छ और ये सब चीज़ें करता है। तो ये नहीं कि केंद्रीय करता है, पर्टिकुलर राज्य की चीज़ें हैं तो केंद्र क्यों करेगा? ये भी तो है, राष्ट्रीय पर्व का दर्जा नहीं दिया गया, विचार किया जा रहा है। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक जारी किया जाता है, तो विश्वास सर्वेक्षण है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। यह 6 माही रूप में जारी की जाती है, तो पहला वाला सही है। ये जो इंडिकेटर है बाई मंथली आती है, याद रखना, बाई मंथली, ठीक है। और बस करंट सिचुएशन इंडेक्स CSI और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स दोनों यही जारी करते हैं, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, पहला सही है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। देखते हैं इनमें से कौन से राज्यों में लॉयन टेल मकाऊ सब में होता है, क्योंकि लॉयन टेल मकाऊ ना नीलगिरी के पहाड़ी इसके पास मिलता है, नीलगिरी इसके में। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है लॉयन टेल मकाऊ के बारे में, ठीक है। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 के लिए पंडित स्वपन चौधरी को किया गया। हाल ही में समाचारों में रही वर्मन थेरेपी, मतलब वर्मन थेरेपी के बारे में। और ये क्या है वर्मन थेरेपी? यह दर्द प्रबंधन हेतु सिद्ध चिकित्सक अंतर्गत की उपचार पद्धति है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है, स्थिति रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया लगभग हैं, 33% ज़्यादा पेड़ पौधे हैं इनका, ठीक है। तो ये तो बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट यही बोला है कि हाँ, तो बिल्कुल सही है। भारत के 8 राज्यों और केंद्रों के शासित प्रदेशों में 75% से अधिक ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र में वन है, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। असत्य पूछा है इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं हम लोग। तो आउट ऑफ दीज 8 स्टेट जो हैं हमारे पास है मिज़ोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, ठीक है। ये सब कवरेज 75% ज़्यादा है, समझो नॉर्थ ईस्ट वाले ज़्यादा हैं। एक ज़्यादा से ज़्यादा कौन हो गया? लक्षद्वीप तो हो गया, अंडमान एंड निकोबार तो हो गया, और सब के सब उधर वाले हैं। भारत समुद्री विरासत के सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। भारत के समुद्री विरासत में इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहा है। तो यह पहला सम्मेलन था, इसका आयोजन लोथल में स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर से किया गया है। तो ये जो 58 है, पहला वाला ही बिल्कुल सही है, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। कि इसको जो डिपार्टमेंटल है ये कॉन्फ्रेंस किया गया है, मतलब जो इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज वाली जो बात करेगी यहाँ पे, कि यहाँ पे लोथल में स्थित समुद्री विरासत किया गया, नहीं लोथल में नहीं किया गया। और ये
और इस देखो मिनिस्ट्री तो हमें याद ही हो गई है, बस ख़त्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। निम्नलिखित पर विचार करेगा, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, इनमें से कितने राज्यों वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्यों में से एक मतलब बन गए हैं? तो ये सारे के सारे राज्य बन गए हैं। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। अपराध और अपराधी, ठीक है। तो देखते हैं कि यह कार्यक्रम भारत की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस को योजना का हिस्सा है। 28 राज्य और 8 केंद्रीय शासितों के प्रदेशों में 17,130 से पुलिस स्टेशन को जोड़ता है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य हैं कि ये अपराध और अपराधी जो ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम फैलाया गया है ये सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास तो इसमें 2 ही स्टेटमेंट थे, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाणिज्य, खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इसका नोडल मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। इस संगठन की उत्पत्ति आज़ादी से पूर्व मानी जाती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो 61 में जो 1 और 3 है वो दोनों गलत हो जाएंगे, और सेकंड वाला जो है इसकी आज़ादी वाली बात बोली है इसने, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेन है कि तो 61 हो गया। 62 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर मंडल गठबंधन फ्रेमवर्क के समझौते में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह समझौता यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के पार्टियों के सम्मेलन COP22 में हुआ था। मोल्दोवा ने हाल में इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हस्ताक्षर किसने अभी हाल में किए हैं, ये सभी नेसेसरी हो जाता है। तो क्वेश्चन कौन से? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। हाल में ही भारत का सबसे पहला मधुमेह होती है डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ स्थापित कर दिया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो CPTPP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। चीन इसका सदस्य नहीं है। यह एक मुक्त व्यापार समझौता है FTA की तरफ से। भारत ने इसकी सदस्यता नहीं ग्रहण की है। तो ये सारी चीज़ें बोल रहा है। तो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। FTA का हमने सदस्यता नहीं ग्रहण की है, मतलब ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के, क्योंकि बहुत सारे रीजंस रहे हैं ना, उसकी वजह से भी, सोवरेनिटी की वजह से भी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। यह पुरस्कार 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर प्रदान किया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है, पहला वाला तो गलत है, सेकंड वाला ये पुरस्कार तो याद है कि 14 दिसंबर को ही किया जाता है। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है, ये गलत है। ये किसका पहल है? ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की पहल है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की पहल है, BEE, ठीक है। जलवाहक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसके तहत स्वदेशी विमान वाहक पोत का उत्पादन बढ़ाना है। यह योजना 3 वर्षों तक वैध रहेगी। इसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और रक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से कार्यान्वित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पहला ही जो है गलत हो जाएगा। जो हमारे स्टेटमेंट है 1 वो गलत है। इसके तहत विदेशी इसके अंदर ये नहीं कि प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंक्रीज कर जाएंगे। ये जलवाहक है, नॉर्मली जो स्कीम एनकरेज करेगी फ्राइट मूवमेंट को थ्रू एनक्लेव्ड वाटरवेज, मतलब बढ़ावा देगी आने जाने की, ये नहीं कि बढ़ा देगी, वो उत्पादन बढ़ाना, इसका ये रीज़न नहीं है। तो पहला काटते ही हमारे पास ये आंसर नहीं आने का। यह 3 साल की वैध मतलब इसकी जो है 3 साल तक की रहेगी, वो बात बिल्कुल सही बोली है इसने। तीसरा बोल रहा है इसका जो इट विल बी जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय द स्कीम जो वैलिड होगी और जॉइंटली इम्प्लीमेंट करेगी इनलैंड वाटर अथॉरिटी और इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड ICSL और इनलैंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है, IWA, और ये करती है, ये नहीं IWAI करेगी, ICL करेगी, ये नहीं करेगा। तो सेकंड आंसर हो जाएगा A हमारे पास। हाल में ही निम्नलिखित में से किस मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किस मिनिस्ट्री को चुना गया है? ये किया गया है अभत सहायेश्वर मंदिर जी को ये चुना गया है। रेलवे संशोधन के विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इसमें भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के सभी प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 के में शामिल करने का प्रस्ताव है। यह केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड की संरक्षण तय करने का अधिकार देता है। तो केंद्र सरकार को रेलवे जो बोर्ड है उसको संरक्षण तय करने का भी अधिकार देता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है, रेलवे संशोधन विधेयक जो आई है, ठीक है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मध्य चर्चा में आया लताकिया बंदरगाह किसके स्थित में? लताकिया जो बंदरगाह है वो सीरिया के पास है, ठीक है। देखो लताकिया बंदरगाह उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, मेन पोर्ट है ये सीरिया का। लोकेटेड कहाँ पे है?
ये मेडिटेरियन सी की तरफ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी पे है, ठीक है। और इजराइल ने अटैक कर दिया था, इसलिए हाल में न्यूज़ में था। हाल में ही अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास शुरू किया गया था। इस युद्ध अभ्यास संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर विचार करेगा। डेजर्ट नाइट, ठीक है। भारत और यूएई के बीच में ये डेजर्ट नाइट हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन भी है, डेजर्ट नाइट भी है। हाल में ही नरसापुरम फीता शिल्प और घर चोलो को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया। ये दोनों क्रमशः किन राज्यों से हैं? ये जो दोनों के दोनों हैं, ये है आंध्र प्रदेश का पहला नरसा ये, और गुजरात का है चोलो, घर चोलो। अकेले चलो रे, अकेला चलो रे, ऐसे कुछ करके है ना बहुत सारे, वो तो बंगाली हो जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं, घर चलो, घर चोलो, तो चोला घाघरी ऐसे करके याद भी कर सकते हैं, गुजरात के लिए। 72 सैन्य अभ्यास और देश से जुड़े निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। सैन्य अभ्यास और देश से जुड़े निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। अभ्यास सिनमैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में, हरिमो शक्ति मलेशिया, अग्नि वॉरियर भारत और कंबोडिया। इन दोनों में से स्टेटमेंट जो हमारे सही है 1 और 2 ही सही है। जो अग्नि वॉरियर है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। अग्नि वॉरियर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और सिंगापुर के बीच में है। सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में है, ये वाला गलत हो जाता है, तो 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। वर्ष 2024 के लिए चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया। अभी तक यह पुरस्कार किसी भारतीय संगठन को नहीं दिया गया है। ये ऐसी जो पुरस्कार है वो किसी भारतीय संगठन को नहीं दिया गया। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा और बाहरों को दे रहे हैं? तो पहला वाला ही ट्रू है, सिर्फ स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो पुरस्कार है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस पुरस्कार। पॉइंट नीमो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है पॉइंट नीमो। क्या बोल रहा है? यह पृथ्वी पर किसी भी भूभाग से सबसे दूर स्थित बिंदु है, मतलब बहुत लंबा रिमोट पॉइंट है। कोई भी लैंड मास से एरिया से काउंट कर लो तो। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये बोल रहा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो गलत है, दक्षिणी में नहीं है, पहला वाला ही सही है। पॉइंट नीमो जो है ओशियानिक पोल इनएक्सेसिबिलिटी भी कहा जाता है, तो ये थोड़े रिमोट एरियाज़ में है। और ये रिमोट लोकेशन लोकेट कर रहा है साउथ पैसिफिक ओशियन में। एंड ये नाम कहाँ पड़ा था? कैप्टन नीमो की वजह से। तो साउथ पैसिफिक ओशियन, तो ये गलत हो जाता है ना, अटलांटिक महासागर बोल दिया। जो वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर संदर्भ में से कितनों पर विचार करेगा। इंदौर और उदयपुर इस सूची में चंडीगढ़ के बाद शामिल होने वाले क्रमशः दूसरे और तीसरे शहर बन गए हैं। इसे वर्ष 2015 में आयोजित रामसर कन्वेंशन को 12 के दौरान अनुमोदित किया गया था। तो 75 में जो चीज़ें बोलनी है पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी इन्होंने स्टेट बोल दिया है, इंदौर और उदयपुर हैव बिकम द फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ टू इंक्लूडेड द ग्लोबल ऑफ वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटी, ठीक है। इंदौर और उदयपुर जो है उन्होंने पहली बार वो किया है। और जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा सेकेंड वाला सही हो जाएगा ना, क्योंकि तब तो यही है ना, इंदौर इसने किया है, ठीक है, इंदौर इसमें किया है। और ये जो लॉन्च किया गया है ना COP 12, इसे वर्ष 2015 में रामसर का जो चीज़ आई थी उसमें लॉन्च किया गया था, अप्रूव किया गया था, मतलब अप्रूव मतलब वही उस टाइम अप्रूव किया गया था सेकेंड वाला में भी, ठीक है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी, एक मिनट, जो हम लोग इंदौर और उदयपुर है वो 2 फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ हैं जो कि इंक्लूड कर रहे हैं ग्लोबल। दूसरे और तीसरे नहीं, अच्छा हाँ यहाँ गेम खेला, वही तो लग रहा था, दूसरा और तीसरा नहीं है, पहली 2 इंडियन सिटीज़ हैं, फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ सॉरी, ठीक है। इसीलिए स्टेटमेंट सेकेंड वाला सही हो जाएगा और पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बाद में गेम खेल दिया। इंदौर और उदयपुर को याद कर लेते हैं, चेंज तो किया इसने। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है कि इसे सूचकांक 16वें वित्त आयोग ने तैयार किया है। यह रिपोर्ट भारत के 18 प्रमुख राज्यों की राजकोषीय स्थिति का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। केरल इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य में से एक केरल है, ठीक है। तो सबसे पहले बता रही हूँ मैं, एक तो खराब ये स्टेटमेंट पहला वाला जो है स्टेटमेंट बोल रहा है इसने कि रिसेंटली इन्हें 16th फाइनेंस कमीशन ने लॉन्च किया है। जो चेयरमैन है 16 फाइनेंस कमीशन इनॉग्रेट किए थे रिपोर्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो है 2025 का प्रिपेयर किया गया नीति आयोग ने। तो ये प्रिपरेशन जो है ये नीति आयोग ने की है, नीति आयोग ने प्रिपरेशन कर दी है, लेकिन लॉन्चिंग 16th वित्त आयोग ने ही किया है। तो ऊपर यहाँ पे प्रिपरेशन बोल दिया है, तो प्रिपेयर कैसे करेगी? और कॉमन सी बात है, जो कमीशन होती है प्रिपेयर थोड़ी करती हैं, दूसरों डिपार्टमेंट से कराती हैं, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है।
और रिमेनिंग जो है 2 स्टेटमेंट रिपोर्ट भारत का 18 प्रमुख राज्यों को राजकोषीय का वो करेगा, वो भी सही है। सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल है, तो वो भी सही है। तो हमारा 76 का जो आंसर हो जाएगा, असत्य कौन सा बोल रहा था, यही असत्य है। असत्य ही तो पूछा है, असत्य, तो ये 1 वाला हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में आया दारफुर क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? दारफुर क्षेत्र किस में है? सूडान में है। दारफुर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो सूडान है दारफुर। तो दारफुर तो जिसके सूर होते हैं वो एलिफेंट है ना, तो दारा सिंह बन जाता है, दारा सिंह। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल, 37वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल, ये सारे राष्ट्रीय खेल दिए हैं और उसमें मैच करना है। तो देखते हैं, पहला 36वें राष्ट्रीय खेल जो है हरियाणा, ठीक है। 37वां जो गेम हुआ है वो गोवा में हुआ है, तो इसमें से गलत सुमेलित पूछा है, तो गोवा में हुआ है। और 38वें जो राष्ट्रीय जो हुए हैं, 38वां वाला, वो उत्तराखंड में ही हुआ है, ठीक है। और उत्तराखंड में हुआ ये, वो उसमें हुआ है। 36वां जो हुआ है वो भी एक गुजरात में हुआ है, न कि हरियाणा में। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, केवल 1 यही जो है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत था। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है। इसे संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना भी गया है। तो 79 में जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, कथन बी वाला ही सही है। इसकी मिनिस्ट्री हमेशा गलत दे देते हैं लोग, ये लोग। तो ये संभाल कौन रहा है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, INCOIS ने सेंटर कलेक्ट कर रहा है, एनालाइज करता है ये सब चीज़ें। और ये किसके अंदर करता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में करता है, MOES में करता है, ठीक है। जनवरी 2025 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवॉस में से कौन से 3 देश हट गए हैं? इकोवॉस में से कौन से 3 देश हट गए हैं? तो वो माली, बुर्किना फासो और नाइजर। माली, बुर्किना फासो और नाइजर। तो MNB, तो MNB लोग निकल गए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसके बारे में देख लेते हैं। बोल रहा कौन सा कथन असत्य है? हाल में ही 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति इस वर्ष की मुख्य अतिथि थी। 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार होगा, वो दिया हुआ है। उसमें से कोई भी कथन उपयुक्त में से असत्य नहीं, सारे ही सत्य हैं। हाल में ही जारी पद्म पुरस्कारों से निम्नलिखित में से किस पद्म भूषण मरणोपरांत प्रदान किया है? मरने के बाद किसको प्रदान कर दिया गया है? किसको पद्म विभूषण दिया गया है? शारदा सिंह जी को, जो कि बहुत अच्छा गाना गाती थी, आपको पता ही होगा, उनके गाने बहुत फेमस हैं। हाल में किस राज्य में स्थित में अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी के राज्य के पहले जैव विविधता विरासत के स्थल पे रूप में नामित किया गया है? कौन सा ऐसा प्लेस है पहले नामित कर दिया गया? गुजरात। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस मिशन को मंजूरी दे दी है? कौन से मिशन दिए हैं? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी गई। बहुत पहले से ये न्यूज़ में था। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो वो है झांकी निकाला था? तो वो उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ झांकी निकाली थी। हाल में मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को 2025 के विश्व इमारत निगरानी सूची में शामिल किया गया। ये किस शहर के में अवस्थित है? तो ये तो ईजी है, मूसी नगर जो है हैदराबाद में के पास ही वो है, अटैच्ड है, ठीक है। और कोई 85 में तो उत्तर प्रदेश में और कोई न्यूज़ तो था नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित रिपोर्टों पर विचार करेगा। वैश्विक मतलब ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ये सारी जो रिपोर्ट हैं ये कौन निकालता है? तो उपयोग सभी जो है UN इकोनॉमिक फोरम निकालता है, इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग जो स्कॉट मिशन है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे हाल में इस इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरिक्ष परिचालन को समर्थन देना होता है। तो इसके लिए तो हमारे पास है कि हाँ परिचालन दे सकता है, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है, सत्य दिया हुआ है। और इससे हाल में इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो स्कॉट है ना एक तरह का इंडियन स्पेस स्टार्टअप दिगांतर रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च मिशन स्कॉट कहा गया है, पर इसमें बोला है कि इसरो ने लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस है और लॉन्च इसने स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टेड 12 मिशन किया गया,
ठीक है। लॉन्च किसके थ्रू करा गया है? स्पेस एक्स, ठीक है। और बैक्ड बाय द आदित्य बिरला और सीडब्ल्यूड भी ये लोग हैं, बैक किए थे, लेकिन पहला वाला गलत हो जाएगा, होली नहीं किया गया ना पूरी तरह से। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के नए प्रशिक्षण परिसर की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की है। पिछले वर्ष तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में इसरो के तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो हमारे पास जो सत्य कथन है, न तो 1 न तो 2, क्योंकि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव की एस्टेब्लिशमेंट जो थर्ड जो पैड TLP है सतीश धवन सेंटर पे, सतीश धवन सेंटर पे किया। वहाँ पे हरिकोटा बोल दिया इसने ना, तो सतीश धवन में किया गया है। और पिछले वर्ष तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में इसरो ने तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की थी। तो थर्ड पैड जो लॉन्च हुआ था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश फॉर इसरो नेक्स्ट जनरेशनल लॉन्च व्हीकल्स के लिए, ठीक है। बस ख़त्म। तो हमारे पास दोनों ही गलत हो जाएंगे, मंजूरी पिछली बार वाली नहीं थी। जीनोम इंडिया परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। ये जनवरी 2020 से शुरू की गई थी, जीनोम इंडिया जो परियोजना शुरू कर दिया गया था तब से, ठीक है। और असत्य पूछ रहा है, तो ये बात सही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित वित्त पोषित है, ठीक है। इसके तहत 10,074 नमूनों की जीनोम का सफलतापूर्वक अनुक्रमण हुआ है, ठीक है। और गलत कौन सा उनमें से कोई नहीं। परमाणु ऊर्जा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग DAE का शासी निकाय है। भारत ने प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा आयोग के पद अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट पहला है वो सही है, दूसरा गलत है, जो इनका अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये हमें पता है कि ज़्यादा सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इनके ही मिलते हैं। पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिश की गई थी 3 अगस्त को थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है। तो बस यही कि प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नहीं हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द डिपार्टमेंट एटॉमिक इन द डिपार्टमेंट ऑफ दिस एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा कौन? द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कौन कैसे क्या करेगा वो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहे हैं हम नए वाले सेशन में कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।